एक नए पाठ को आज हम शुरू करेंगे और यह पाठ है बसंत भाग 3 से। इस पाठ का शीर्षक है सूरदास के पद। आज के इस वीडियो में हम सूरदास के पद जो आपकी किताब में लगे हैं उनके भावार्थ और व्याख्या को समझेंगे। ये पाठ आपकी किताब में चैप्टर नंबर 15 है। आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 15 पर ये पाठ आपको मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। सूरदास जी हिंदी में भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं। प्रधान कवियों में इनकी गिनती होती है। सबसे बड़े कवि हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने बहुत सुंदर और रोचक वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किया है जिसमें हम सब का मन रुचता है। सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा रूट पर जाने वाले पारसोली नामक ग्राम के पास हुआ था। 3 रचनाएं इन्होंने मुख्यतया लिखी हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। प्यारे बच्चों, अभी आप छोटी कक्षा में हो। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आपको सूरदास के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व यानी कि उनके जीवन और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपकी किताब में जो पद लगा हुआ है सूरदास जी का, आइए हम उसको पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये कविता नहीं है, ये क्या है? पद है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जहाँ कहीं भी लिखोगे वहाँ प्रस्तुत पद लिखेंगे आप, प्रस्तुत कविता नहीं लिखेंगे। सूरदास के पद लिखेंगे। क्या है ये पद? आइए देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी ज्यों हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरंजीवी दो भैया हरि हलधर की चोटी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ध्यान रखने वाली बात आपको क्या है? ये पंक्तियां थोड़ी सी कठिन आपको लग सकती हैं क्योंकि ये पंक्तियां किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। तो आइए इनके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं एक बार उनके अर्थ देख लेते हैं, ताकि हम जब ये व्याख्या शुरू करें तो हमको समझने में आसानी हो। एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर, कबही। कबही का मतलब होता है कब, इति मतलब होता है कितनी, पियत मना पिलाना, अजहू मतलब आज भी। बल यहाँ दिया हुआ है। बल का मतलब आप पावर या ताकत मत समझिएगा, इसका मतलब होता है बलराम से है। वेनी, बेनी मतलब होता है चोटी। लांबी मोटी मतलब लंबी मोटी। काढ़त मीन्स होता है बाल बनाना या संवारना। गुहत मीन्स होता है गूंथना। नहावत नहलाना। नागिन मतलब नागिन। भुई ये शब्द है तद्भव का, इसका तत्सम है भूमि। लोटी मतलब लोटनी लगी। काचो मीन्स कच्चा। इवावती मीन्स पिलाती। पची पची महत्वपूर्ण शब्द है। पची पची मतलब बार बार। माखन मक्खन। चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब ये लंबे समय तक जीने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है चिरंजीवी। दो, दो मीन्स दोनों। हरि, हरि मतलब कृष्ण होगा और हलधर मतलब बलराम होगा। अगर आपने टीवी में जय श्री कृष्णा ये प्रोग्राम देखा होगा, अभी बीच में आ रहा था लॉकडाउन के समय में भी, उसके पहले भी आप सब बच्चों ने अगर देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा? बलराम जी जो हैं इनको हलधर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हल लेकर के चला करते थे। जोटी मतलब जोड़ी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द थे इस पद में। अब इनकी हम व्याख्या देखने से पहले प्रसंग देखेंगे। इन विच कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में ये बातें की जा रही हैं और इसका प्रसंग क्या है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग जब आपको लिखना होगा तब आप इसको इस रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3, यही आपकी किताब का नाम है। बसंत भाग 3 के सूरदास के पद, ये शीर्षक है आपके पाठ का। शीर्षक पाठ से लिया गया है
जिसको भक्त कवि सूरदास ने लिखा है। इन पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सिंपल है। रस, इसमें आपको वात्सल्य रस देखने को मिलेगा। रस का मतलब होता है आनंद। हिंदी में कुल रसों की संख्या 9 है। बाद में इनमें 2 रस और जोड़े गए हैं। इस प्रकार रसों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 11। जो 2 नए रस जोड़े गए हैं उनमें कौन कौन से रस है बच्चों? एक रस है वात्सल्य और दूसरा है भक्ति। थोड़ी चर्चा हम वात्सल्य रस पर करते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है बड़ों के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा या माता पिता के द्वारा बच्चों से किया जाने वाला प्रेम। ये जो प्रेम होता है, छोटे बच्चों से जो हम लाड प्यार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वात्सल्य कहा जाता है। तो कविता की जो पद है आपकी, इनमें जो पंक्तियां दी हुई हैं उनमें बाल सुलभ चेष्टाओं का ही वर्णन, बालक की एक्टिविटी का ही वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। और इस पद की भाषा क्या है ये भी जानना है। इस पद की भाषा ब्रज है। अब आइए हम इस महत्वपूर्ण पद की व्याख्या देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल है, कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी। एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे हम और उनको समझते चलेंगे। व्याख्या क्या है? मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी। प्रस्तुत पद में, हमने आपको कहा था प्रस्तुत कविता नहीं लिखना है, प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। पहली लाइन यही है ना, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। आगे वे कहते हैं इति बार मुहि दूध पियत भई यह जहूं है छोटी। वे आगे कहते हैं कि मैंने कितनी ही बार, यानी कि बार बार दूध पीता हूं, किंतु यह चोटी आज भी छोटी है। कितनी बार मुहि दूध पियत भई, कितना बार हो गया मैं दूध पीता हूं, बार बार दूध पीता हूं, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी है। माँ, अगली लाइन है तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हुई है लांबी मोटी। तुम उदाहरण दिया करती थी माँ, जो तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी भैया बलराम की तरह लांबी मोटी, लंबी मोटी हो जाएगी, उसका क्या? बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जैसे हम सब पूछते हैं अपनी माँ से, उसी तरीके से बालक कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपनी माँ से सवाल पूछ रहे हैं कि माँ, तुम मुझे बताती थी कि मेरी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, किसकी तरह? ज्यों, बल की बेनी ज्यों हो जाएगी, मतलब बलराम की चोटी की तरह हो जाएगी। बेनी मतलब होता है चोटी, बल मीन्स बलराम, और लांबी मोटी मतलब लंबी मोटी। तो क्या है? माँ, जो तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी भैया बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, उसका क्या? आगे लाइन है काढ़त गुहत नहावत जई हैं नागिन सी भुई लोटी। तुम मेरे बाल बनाते हुए, उसे गूंथते हुए, मुझे नहलाते हुए कहती थी यह जमीन पर टूटी, जमीन पर नागिन की तरह लौटने लगेगी, उसका क्या? सवाल कर रहे हैं। बाल सुलभ, जो बच्चों की सरल सी हरकतें होती हैं, बालक कृष्ण वो कर रहे हैं और अपनी माँ से फिर पूछ रहे हैं कि माँ, तुम तो कहती थी कि भैया बलराम की तरह मेरी चोटी क्या हो जाएगी? लंबी मोटी हो जाएगी, वो भी मुझे नहीं दिख रही है, अपनी चोटी पकड़ पकड़ करके वो दिखा रहे हैं। तुम मेरे बाल बनाते हुए, जब बच्चों को नहलाया जाता है तो उनके बाल बनाते समय बहुत समस्या आती है, क्योंकि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं और वो खींचते हैं तो उनको दिक्कत होती है, कष्ट होता है, तो वो बच्चे परेशान होते हैं। तो बहुत प्यार से, लाड से उनको बिठा करके उनके बाल बनाए जाते हैं। तो जब जो है माँ उनको तरह तरह की बातें बताती थी, वो सब कृष्ण अभी याद कर रहे हैं और अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि तुम मेरे बाल बनाते हुए, उसे गूंथते हुए, मुझे नहलाते हुए कहती थी कि यह जो चोटी है जमीन पर नागिन की तरह लौटने लगेगी, उसका क्या हुआ? आगे लाइन है काछो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। बालक कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, तुम मुझे कच्चा दूध ही बार बार पीने के लिए देती हो। काचो मीन्स क्या होता है? यहाँ शब्द आया हुआ है, हमने आपको मतलब बताया। काचो का मतलब होता है कच्चा।
पची पची एक शब्द आया था, पची पची। पची पची का मतलब क्या होता है? बार बार। बालकृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, तुम मुझे कच्चा दूध ही बार बार पीने के लिए देती हो, और जो मैं माखन रोटी मांगता हूँ उसे ना देती हो। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। माँ यशोदा और कृष्ण, आगे लाइन लिखी हुई है, सूर चिरंजीवी दो भैया, हरि हलधर की जोटी। माँ यशोदा और कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई लंबी उम्र को प्राप्त करें, चिरंजीवी हों, लंबी उम्र को प्राप्त करें, हरि हलधर की जोटी, कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी बनी रहे। तो ये बहुत सिंपल सी व्याख्या है। एक बार इसको हम फिर देख लेते हैं। क्या लिखा है? प्रस्तुत पद में बालकृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। वे आगे कहते हैं कि मैंने कितनी ही बार, यानी कि बार बार दूध पीता हूँ, किंतु यह चोटी आज भी छोटी है। माँ, तुम जो कहती थी कि मेरी चोटी भी भैया बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, उसका क्या? तुम मेरे बाल बनाते हुए, गूंथते हुए, नहलाते हुए कहती थी कि यह चोटी जमीन पर नागिन की तरह नागिन की तरह लौटने लगेगी, उसका क्या? बालकृष्ण आगे कहते हैं कि माँ, तुम मुझे कच्चा दूध ही बार बार पची पची देती थी पीने के लिए, और जो मैं मक्खन रोटी मांगता था उसे न देती थी। माँ यशोदा और कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई लंबी उम्र को प्राप्त करें और कृष्ण बलराम की ये जोड़ी बनी रहे। तो ये रही आपके सूरदास के जो पद लगे हुए हैं उनमें पहले पद की व्याख्या। दूसरा पद हम आपके लिए अगले वीडियो में बहुत शीघ्र लेकर के आ रहे हैं। कक्षा 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देखिए। सीबीएसई के बच्चों के लिए जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं, जो भी पाठ हैं, जो भी सवाल हैं, उन सब पर हम वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत सरल और आसान शब्दों में जो आपको समझ में आ जाए। तो इन प्लेलिस्ट को आप चेक किया करिए, वीडियो जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हम आपके लिए अगला नया वीडियो बहुत जल्दी ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।